जय श्री कृष्ण। जब तक मनुष्य ज्ञानता के अंधकार से ग्रस्त है, तब तक वह प्रकृति का दास है और उसे अपने विचारों और कर्मों के फल के रूप में जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब वह असत्य के मार्ग पर भटक जाता है तो वह स्वयं को नष्ट कर लेता है, क्योंकि जो नाशवान शरीर से चिपका रहता है और उसे ही अपना सच्चा स्वरूप मानता है, उसे कई बार मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है। आप वही है जो आपकी गहरी प्रेरक इच्छा है। जैसी आपकी मनोवृत्ति है वैसी ही आपकी इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही आपका कर्म होगा। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका भाग्य होगा। जो आत्मज्ञान से समृद्ध है वह बाहरी शक्ति या कब्जे का लालच नहीं करता। अग्नि उनका सिर है, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, अंतरिक्ष उनके कान है, वेद उनकी वाणी है, वायु उनकी श्वास है, ब्रह्मांड उनका हृदय है। उन्हीं के चरणों से पृथ्वी की उत्पन्न हुई है। वास्तव में वह सभी प्राणियों का आंतरिक स्वयं है। ईश्वर को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि वह मेरे हृदय में निवास करता है और मेरे अस्तित्व का सार है। जो खोज रहा है उसका दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए। मनुष्य को पहले अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित करना चाहिए। अगर इन तीनों में मनुष्य कुछ न कर सका तो वानप्रस्थ आश्रम में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने अनमोल जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। परम ब्रह्म परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। पूरा संसार उसी ब्रह्मा से पूर्ण है, अर्थात उसकी मौजूदगी सभी जगह है। यह पूर्ण भी उसी पूर्ण पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यहाँ ध्यान, चिंतन या किसी प्रकार की विमर्शात्मक सोच नहीं है। यह शुद्ध एकाग्रता है। मन को बिना भटके आंतरिक प्रकाश पुंज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जब तक कि वह अपने चिंतन के विषय में लीन न हो जाए। लेकिन तल्लीनता का मतलब बेहोशी नहीं है। बाहरी दुनिया को भुलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान गहन आंतरिक जागृति की स्थिति है। हमारे मन से परे कुछ है जो हमारे मन के भीतर मौन रहता है। यह विचार से परे सर्वोच्च रहस्य है। अपने मन और अपने सूक्ष्म शरीर को उसी पर आराम करने दे और किसी अन्य चीज पर आराम न करे। जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है वह कभी दुख नहीं भोगता, क्योंकि जब वह सभी प्राणियों को अपने सच्चे स्वरूप में देखता है तो ईर्ष्या, शोक और घृणा गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र जिसमें सभी जल प्रवाहित होते हैं वह सभी ओर से पानी गिरने के बावजूद भी अपना स्वभाव बनाए रहता है, उसी प्रकार शांति उसी को प्राप्त होती है जिसमें सभी इच्छाएं समान रूप से प्रवाहित होती है। वह नहीं जो सुखी वस्तुओं की खोज करता है। इंसान वही होता है जो उसकी गहरी चाहत होती है। इस जीवन में यह हमारी सबसे गहरी इच्छा है जो आने वाले जीवन को आकार देती है। तो आइए हम अपनी गहरी इच्छाओं को स्वयं की अनुभूति की ओर निर्देशित करें। दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए काफी कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए यह पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति जैसा आचरण करता है वह जीवन में वैसा ही बन जाता है। जो अच्छा करते हैं वह अच्छा हो जाते हैं, जो लोग हानि पहुंचाते हैं वे बुरे हो जाते हैं। अच्छे कर्म मनुष्य को पवित्र बनाते हैं, बुरे कर्म मनुष्य को अशुद्ध बनाते हैं। आप वही हैं जो आपकी गहरी प्रेरक इच्छा है। सच्चे प्रयत्न से इंद्रियों को वश में रखो। श्वास पर नियंत्रण, महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करें। जैसे एक सारथी अपने बेचैन घोड़े को रोक लेता है, वैसे ही एक दृढ़ जिज्ञासु अपने मन को रोक लेता है। यह आत्मा जो सभी कार्यों, इच्छाओं, गंधों और सभी स्वादों को जन्म देती है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, शब्द से परे है, आनंद स्थायी है, मेरे दिल में हमेशा मौजूद है, वास्तव में वहम है। जब मेरा अहंकार मर जाएगा तो मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। चिंतन और अनुशासन से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। शांत, संयमी, संसार से विरक्त
उदासीन और सहनशील होकर वह आत्मा में ही आत्मा को देखता है, वह सबका आत्मा बन जाता है। इंसान अपने शरीर से ही सारे कर्म कर्तव्य को पूरा कर सकता है। दूसरे अर्थ में कहे तो मनुष्य का सबसे पहला धर्म यह है कि वह सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करे। हृदय के भीतर की छोटी सी जगह विशाल ब्रह्मांड जितनी महान है। आकाश और पृथ्वी वही है, और सूर्य चंद्रमा और तारे वही हैं। आग बिजली और हवाएं वहां है, और जो कुछ अभी है और जो कुछ नहीं है वह भी वहां है। वास्तविकता जानने के दो तरीके हैं, एक ध्वनि के माध्यम से और दूसरा मौन के माध्यम से। ध्वनि के माध्यम से ही हम मौन तक पहुंचते हैं, और वह ध्वनि है ओम। परिमित में कोई आनंद नहीं है, केवल अनंत में ही आनंद है। जहां कोई दूसरे को देखता है, कोई दूसरे को सुनता है, जब तक दो है भय रहेगा ही, और भय ही सभी दुखों की जननी है। जहां कोई किसी को नहीं देखता, जहां सब एक है, वहां कोई दुखी नहीं है, सारे सुखी हैं।